आजकल हमारे देश में एक नया पॉलिटिकल ऐप लॉन्च हुआ है। नाम है सिलेक्टिव आउटरीच। इसमें नोटिफिकेशन तभी आता है जब सामने वाली सरकार की गलती हो। अपनी सरकार हो तो वही घटना लॉ एंड ऑर्डर बन जाती है। दूसरी पार्टी की सरकार हो तो लोकतंत्र पर हमला हो जाता है। बॉलीवुड भी अब इसी ऐप का प्रीमियम सब्सक्राइबर बन चुका है, ऐसा लगता है। कैसे, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कह दिया और उनके देश प्रेम पर सवाल उठा दिए। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। ताजा मामला है कंगना रनौत और नसीरुद्दीन शाह का। हालांकि ताजा क्या है, कंगना तो हमेशा ट्रेंड में रहती है। कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा और सवाल उठाया कि वे झारखंड के छात्र आंदोलन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। विवाद की जड़ नसीरुद्दीन शाह की वो टिप्पणी है जो उन्होंने दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान बॉलीवुड की चुप्पी पर की थी। उन्होंने कहा था कि कुत्ते के मुंह में हड्डी हो तो वो भौंक नहीं सकता, मतलब बड़े सितारे फायदे खोने के डर से चुप रहते हैं। बाद में पीयूष मिश्रा झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने नसीर साहब से पलटकर सवाल पूछा था, अब किन लोगों के मुंह में हड्डी है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट जरूरी है, दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट पर कंगना चुप नहीं थी। उन्होंने कहा था कि संसद में बैठे सांसद डर गए थे कि भीड़ हमला कर सकती है और दिल्ली पुलिस उनके लिए शील्ड बनकर सामने आई थी। उसी प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठी चार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया था। यानी दिल्ली में लेंस अलग था, मॉब, थ्रेट और पुलिस प्रोटेक्शन। झारखंड के आते आते लेंस बदल गया। अब कंगना कह रही हैं कि छात्रों पर अत्याचार हुआ है, उन्हें पीटा गया है, वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है और जवाब अब हमें चाहिए। आयरनी यही खत्म नहीं होती है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद कंगना ने कुछ जेनजी प्रोटेस्टर्स की भाषा और व्यवहार पर हमला करते हुए कहा था कि जनरेशन गटर है ये तो। फिर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जेनजी को देश की ताकत और नेशनल एसेट बताया था। राजनीति में सॉफ्टवेयर अपडेट शायद बहुत तेजी से आता है। वर्जन 1 में जेनजी गटर, वर्जन 2 में जेनजी ग्रेट एसेट। लेकिन अगर हम सिर्फ कंगना पर हंसकर आगे बढ़ जाएं तो बात अधूरी होगी। नसीरुद्दीन शाह भी लंबे समय से सत्ता और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते आ रहे हैं। 2020 में सीएए पर उन्होंने कहा था कि वे डरे नहीं, गुस्से में हैं। 2021 के किसान आंदोलन में उन्होंने बड़े सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाया था। 2026 में सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने छात्रों का समर्थन किया और पुलिस एक्शन की आलोचना की थी। इसीलिए झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को कथित गड़बड़ियों पर हो रहे आंदोलन के बीच उनसे भी कंसिस्टेंसी का सवाल पूछा जा सकता है। अगर दिल्ली के स्टूडेंट पर लाठी गलत है तो रांची के स्टूडेंट पर भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। झारखंड का मामला कोई छोटा सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था। जुलाई के आखिर से छात्र जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। उनकी मांगों में 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करना, स्वतंत्र जांच शामिल थी। 10 अगस्त के विधानसभा मार्च में वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबरें सामने आई। सरकार बाद में 14वीं जेपीएससी समेत 3 परीक्षाएं रद्द करने पर राजी हुई थी। हालांकि सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल को लेकर विवाद पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ। यानी असली मुद्दे थे परीक्षा, भर्ती, पारदर्शिता और युवाओं का भविष्य यानी फ्यूचर। लेकिन हमारी पब्लिक डिबेट का कमाल देखिए, मुद्दा रिक्रूटमेंट रिफॉर्म था, हेडलाइन बन गई कुत्ता कौन और लोमड़ी कौन। यही पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी एक्टिविज्म की सबसे कन्वीनियंट ट्रिक है। असली सवाल मुश्किल हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दो। अपना आदमी बोले तो पैट्रियट, दूसरा आदमी बोले तो प्रोपेगेंडिस्ट। अपना प्रोटेस्ट हो तो जन आंदोलन, दूसरे का हो तो मॉब। कंगना से सवाल होना चाहिए कि दिल्ली और झारखंड में एम्पैथी का स्केल अलग अलग क्यों दिखाती हैं वो। नसीरुद्दीन शाह से भी सवाल होना चाहिए कि अगर सिद्धांत सत्ता से सवाल पूछना है तो वो हर राज्य और हर पार्टी पर बराबर क्यों न लागू हो। खैर, छात्र को इससे फर्क नहीं पड़ता कि डंडा दिल्ली पुलिस का है या झारखंड पुलिस का है। बेरोजगार एस्पायरेंट का सवाल सिंपल है, मेरी परीक्षा साफ थी या नहीं, भर्ती कब होगी, जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वीडियो यहीं तक है। कंगना और नसीर की इस बहस पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए युवा।